हेलो पीपल, मैं हूं शैन मग और स्वागत है आप सबका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। तो गाइस, ये वीडियो है सर्बिया के बारे में। तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट टिल एंड देख लेंगे तो सर्बिया ट्रैवल करने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं A to Z सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिया टू सर्बिया फ्लाइट टिकट्स की कॉस्ट हो या ट्रांजिट कैसे ले, कौन सा रूट बहुत इजी रूट है, सर्बिया इमिग्रेशन के क्या रूल्स है, क्वारंटाइन के क्या रूल्स है सर्बिया में, कितना बैंक अकाउंट में फंड्स होना चाहिए, कैसे आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, बुकिंग होटल की बुकिंग्स कैसे दिखानी है, सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। मेरा जो एम है ये वीडियो बनाने का वो एक ही है कि अगर कोई भी ट्रैवलर जिसे सर्बिया जाना है, अगर वो ये वीडियो देख ले तो उसे किसी भी एजेंट से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना कीमती समय वो बचा सकता है जो वेस्ट होता है गूगल पे सर्च और रिसर्च करने में। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं सर्बिया है कहाँ। सर्बिया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो बाल्कन रीजन्स में आती है। इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। मोस्टली जब लोग सर्बिया जाते हैं तो वो बेलग्रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही लैंड करते हैं मोस्टली, और उस एयरपोर्ट का नाम है निकोला टेस्ला एयरपोर्ट। अब गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने देखा है मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। थैंक यू सो मच, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझको इंस्टाग्राम पे DM भी किया है, और जिसका रिप्लाई मैंने, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी मैं कहने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो आप डायरेक्ट मैसेज करते हैं मैं उसका रिप्लाई 3 आवर्स से कम टाइम में दूंगा। गाइस, आप जब वीडियोस पे कमेंट करते हो तो समटाइम्स सिस्टम अपडेट नहीं होता है, वो कमेंट्स मुझे दिख नहीं पाती है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट्स के अंदर आपके जो भी क्वेरी है ट्रैवल से रिलेटेड, एनी ट्रैवल अपडेट्स, मैं उसके आंसर्स आपको दे दूँ। तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आपको इंडिया से सर्बिया जाना है तो बेस्ट फ्लाइट जो आप ले सकते हैं वो है दिल्ली से बेलग्रेड। अब इसके बीच में ट्रांजिट भी आ सकता है। अगर आपको ट्रांजिट लेना है तो मोस्ट कॉमन ट्रांजिट एरिया है UAE, दुबई या अबू धाबी। अब बात करते हैं फ्लाइट टिकट्स की। तो मोस्टली इसकी जो एवरेज कॉस्ट होती है दिल्ली टू सर्बिया वो होती है इन बिटवीन 40,000 to 50,000 रिटर्न टिकट्स के लिए। अब गाइस, रिटर्न टिकट्स या तो आप इंडिया से सर्बिया, सर्बिया से इंडिया की ले सकते हैं, या तो आप इंडिया से सर्बिया, सर्बिया से किसी थर्ड कंट्री की आप ले सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप सर्बिया में लैंड करेंगे तो वहाँ पे आपको कन्फर्म्ड फ्लाइट टिकट्स की डिमांड वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको सस्ता, मैं सस्ता कहूँ तो वो गलत होगा, एक्सट्रीमली चीप, सस्ते से सस्ता फ्लाइट टिकट्स आपको अगर बुक करना है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी एक वीडियो मैंने बनाई है बहुत मेहनत से, उसका नाम है हाउ टू बुक एक्सट्रीमली चीप फ्लाइट्स, आप वो देख लीजिए। ट्रस्ट में गाइस, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे ट्रैवलिंग में, और वही पैसे आप यूज़ कर सकते हैं जब आप उस कंट्री में घूमने जाते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। जब आपने फ्लाइट्स बुक कर ली, आप ट्रांजिट ले गए फॉर एग्जांपल दुबई की, तो आपको मैं बता दूं गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि 30 अगस्त 2021 से UAE के सभी शहरों ने इंडियन पैसेंजर्स और बांग्लादेशीज, पाकिस्तानी, मोस्ट ऑफ द कंट्री नेशनल्स के लिए ट्रांजिट अलाउ किया है। तो अब आप दिल्ली से फ्लाइट बुक करते हैं, ट्रांजिट दुबई में लेते हैं और आप सर्बिया पहुंच जाते हैं। अब जब आप लैंड करते हैं बेलग्रेड में, तब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। वहाँ जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वो आपसे पूछेंगे वो होगा आपका RT-PCR नेगेटिव कोविड सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव कोविड रिपोर्ट। एक बात याद रखना गाइस, उस रिपोर्ट पे QR कोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं तो इसकी वैलिडिटी पहले 72 आवर्स थी, अब इसकी वैलिडिटी सिर्फ 48 आवर्स है फ्रॉम द टाइम सैंपल वाज गिवन। ओके,
अब इन केस अगर आप ये रिपोर्ट नहीं ले जाते हैं या आपसे ये रिपोर्ट मिसप्लेस हो जाती है तो आपको बेलग्रेड में ये टेस्ट करवाना होगा जब आप वहाँ लैंड करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा ना करने में ही समझदारी होगी, क्योंकि जब आप वहाँ RT-PCR टेस्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट इन बिटवीन 80 to 120 यूरोस होती है, जो कि लगभग इंडियन रुपीस में 7,500 से लेके 11,000 रुपीस के बीच में होती है। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप टेस्ट करवा के ही जाए और आपका ये जो अमाउंट है ये आप बचा सकते हैं। अब जब आप नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ दिखाते हैं तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप वहाँ टेस्ट करवाते हैं, मैंने आपको कॉस्ट बता दिया। इन केस बाय चांस, ऐसा मैं चाहता नहीं, बट इन केस अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब आपको मैंडेटरी 7 डेज क्वारंटाइन किसी भी होटल में करना होगा। अब गाइस जब आप वहाँ टेस्ट करवाते हैं और जब क्वारंटाइन होटल में लेते हैं, इन दोनों की जो कॉस्ट एक्सपेंस जो खर्च है वो आपको ही बेयर करनी होगी, वो आपको ही देनी होगी, गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। ये सर्बिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो चलिए गाइस अब हम अज्यूम करते हैं आपने ऑलरेडी नेगेटिव PCR रिपोर्ट उनको दिखा दिया। अब जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो चेक करेंगे इमिग्रेशन ऑफिसर्स, वो है आपका पासपोर्ट। की जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो आपसे मांगेंगे कंफर्म फ्लाइट रिटर्न टिकट। जैसे कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया है, या तो आपकी जर्नी इंडिया से सर्बिया एंड सर्बिया से बैक टू इंडिया होनी चाहिए, या तो इंडिया से सर्बिया और सर्बिया से किसी थर्ड कंट्री में आपकी जर्नी होनी चाहिए। उसके टिकट्स आपके पास कंफर्म टिकट्स होने चाहिए। प्लीज़ डमी टिकट्स बुक मत करना। कुछ महीनों से सर्बियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, वहाँ की अथॉरिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो प्लीज़ कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आप उनको दिखा देना। देखिए गाइस, कंफर्म रिटर्न टिकट्स मांगने के पीछे एक ही मकसद होता है किसी भी इमिग्रेशन ऑफिसर का, कि वो देखना चाहता है कि जब आप उनके देश में एंटर करेंगे तो क्या आप वहाँ से एग्जिट करते हैं या नहीं। उनका एक ही लुकआउट है कि या तो आप अपने देश चले जाए या तो आप किसी और कंट्री चले जाए, बट आप यहाँ से सीमित समय, लाइक जो भी टाइम डिसाइडेड है उसी वक्त में आप यहाँ से एग्जिट ले लें। इससे क्या होगा, उनकी कंट्री भी सेफ होगी और आपके पासपोर्ट पे भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए गाइस अब हम अगले डॉक्यूमेंट की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो होगा आपका होटल बुकिंग। गाइस होटल बुकिंग करने के लिए आप booking.com पे जा सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी परेशानी होटल बुकिंग करने में होती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने बताया है डिटेल स्टेप्स हाउ टू बुक चीप होटल्स एंड फ्री कैंसिलेशन होटल्स, जहां की आप फ्री में कैंसिल कर सकते हैं। और मोस्टली गाइस आज के दौर में, कोविड टाइम्स में, आपको 2 डॉक्यूमेंट हमेशा मोस्टली 80% ऑफ द कंट्रीज जो अथॉरिटी से आपको पूछेंगे। एक होता है आपका कंफर्म बुकिंग और दूसरा होता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। तो कंफर्म होटल बुकिंग्स के बाद अब हम जाते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस पे। तो गाइस ट्रैवल इंश्योरेंस के मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त सर्बिया में ट्रैवल करने के लिए आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मस्ट है, मैंडेटरी है। अब इसकी जो वैल्यू होती है इंश्योरेंस की 30,000 यूरो से लेके 1 लाख यूरो के बीच में होनी चाहिए और ये मैंडेटरी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में हम बात करेंगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कितना कैश है आपके पास। तो गाइस सर्बिया के ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से एक दिन का खर्च, एक दिन का कॉस्ट 50 यूरो उन्होंने वहाँ मेंशन किया है। तो अगर आपकी जर्नी 10 डेज की है तो मेक श्योर आपके पास 500 यूरो होना चाहिए। बट मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, आप कोई भी कंट्री जाए आप प्लीज़ डॉलर कैश कैरी करें। अगर आप फर्स्ट टाइम सर्बिया जा रहे हैं और आपका पासपोर्ट फ्रेश है तो मैं रिकमेंड करता हूँ 500 से लेके 800 डॉलर्स के बीच में आप कैश प्लीज़ कैरी करें। अब इसके साथ साथ आप अपनी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी रख लें सेफ्टी के लिए। फिक्स डिपॉजिट है तो उसके डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, या कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो वो भी रख लीजिए। अब गाइस ये सब स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर ऑर्डर में हैं, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि 99.99% आप सर्बिया की इमिग्रेशन बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो गाइस जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी या इन्फॉर्मेशन है सर्बिया ट्रैवल करने के लिए, मैंने वो सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपसे इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप प्लीज़ उस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं 30 मिनट्स के अंदर, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आपके मैसेज का रिप्लाई 30 मिनट्स के अंदर देने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली मेरा रिस्पॉन्स टाइम 3 आवर्स होता है, बट अगर आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आज से कि 30 मिनट्स के अंदर आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर दूं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया हूं और अब आपकी जर्नी इंडिया से सर्बिया काफ़ी स्मूथ होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए और उनकी जर्नी स्मूथ हो जाए। और एट दी एंड इफ़ पॉसिबल आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि 100% में से सिर्फ 95% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी हेल्प होती है, तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई ट्रैवल अपडेट लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बी सेफ।